नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार शिक्षा जगत राष्ट्रहित में चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। यहाँ आपको रॉकेट की तरह इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसा आप लोगों को पता होगा कि हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट अभी हमने स्टार्ट कर दिया है। लगभग 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। इसके साथ साथ हमने सोचा अगर हिंदी में 30 मार्क्स अटेंड करना है, लाना है, ठीक है, तो इसके लिए आपके पेडागोजी भी आपको प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा। तो पेडागोजी में 15 में से आपको वाकई में 13 से 14 मार्क्स लाना अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस सेट अटेंड करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर नए पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट देखेंगे। सिलेबस के अनुसार आपके रहेगा और इससे बाहर नहीं आने वाला है, ऐसा आपका प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए स्टार्ट कर दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न देखेंगे हम। पहला प्रश्न है आपका कि सुंदर तथा शीघ्र जल्दी लेखन के लिए आवश्यक बातें हैं। यानी सुंदर तथा शीघ्र यानी बोलते हैं ना, अच्छी राइटिंग होना चाहिए। तो लेखन की आवश्यक बातें क्या होती है? बैठने का आसन से होगा, कलम पकड़ने की उपयुक्त विधि होगा, बिल्कुल ये भी सही बात है। अक्षरों की बनावट से है लेकिन कम है, उपयुक्त सभी होगा। देखिए, जो सुंदर तथा शीघ्र जल्दी लेखन के लिए आवश्यक बातें होती हैं, सर्वप्रथम होता है कलम पकड़ने की उपयुक्त विधि होती है सर्वप्रथम। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक बातें पूछा गया है। तो देखिए, आपके लगभग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनाया गया कि उपयुक्त सभी यहाँ पे 80% लोग के लगा के चले आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन समझना है क्वेश्चन को पहले। सुंदर तथा शीघ्र लिखना, ठीक है, तो अक्षर की अगर बनाएंगे तो शीघ्र हम नहीं लिख पाएंगे। कलम पकड़ने की उपयुक्त विधि होगी तो हम अच्छा लिख भी पाएंगे और शीघ्र भी लिख पाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पठन का पहला स्तर है। क्वेश्चन पूछा क्या गया? पठन। पठन मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ने का यहाँ पे पहला स्तर आपका पूछा गया है। तो पढ़ने का पहला स्तर क्या होता है? शब्द होगा, पठन वर्ण होता है, चित्र पठन होता है कि शाब्दिक पठन होता है। देखिए, पठन का पहला स्तर होता है क्या? प्राथमिक विद्यालय होता है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो होता है, ठीक है, प्राथमिक स्तर आपका पठन कहलाता है। तो उसमें क्या होता है? चित्र पठन आपका सबसे पहला स्तर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया है। टेलीविजन द्वारा शिक्षण किया जाता है। जो टेलीविजन है उसके द्वारा शिक्षण किया जाता है। वास्तविक शिक्षण, अवबोधपूर्ण, मनोरंजनात्मक या उपर्युक्त सभी। यहाँ पर देखिए, टेलीविजन द्वारा जो शिक्षण किया जाता है आपका वास्तविक किया जाता है, अवबोधपूर्ण भी किया जाता है और आपका मनोरंजनात्मक भी किया जाता है, यानी कि उपर्युक्त सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका कि उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है आपका वह किस प्रकार का कार्य है? आदेशात्मक है, अनुदेशात्मक है, नकारात्मक है या आपका सैद्धांतिक है? तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? अनुदेशात्मक होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं कि भाषाई कौशल में गौण कौशल है। जो भाषाई कौशल है आपका, उसमें गौण कौशल कौन कहलाता है? तो सुनना बोलना, पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना या बोलना लिखना। तो भाषाई कौशल में गौण कौशल कहलाता है पढ़ना और लिखना। ठीक है, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक यहाँ पर आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। जो भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है वह कौन सा है? तो वह क्रम है आपका पहला ऑप्शन। पहला होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है आपका पढ़ना और चौथा होता है लिखना। तो 4 आपके क्रम है भाषा सीखने के। ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर क्रम टोटल नंबर पूछ लिया जाए तो 4 क्रम है आपके भाषा सीखने के। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो कमेंट द्वारा अपना फीडबैक दे दीजिएगा। ऋषि स्वर यहाँ पे क्या लिखा गया है? ऋषि जो स्वर है आपका, बोध कराने के लिए चित्र पठन हेतु आप किसका चित्र प्रस्तुत करेंगे? अगर ऋषि स्वर है, ठीक है, ये ऋषि स्वर लिखा हुआ है, बच्चों को क्या है? बोध कराना है। ठीक है, तो चित्र पठन हेतु आप किसका चित्र प्रस्तुत करेंगे? श्याम पट पर लिखकर, छात्रों को बुलाकर, ऋषि का चित्र प्रस्तुत करके या उपर्युक्त सभी। देखिए यहाँ पर देखिए, श्याम पट या छात्रों को बुलाकर कोई जरूरत नहीं है। ऋषि का चित्र अगर हम यहाँ पे प्रस्तुत कर देते हैं, देखिए यहाँ पे चित्र की बात की गई, इसीलिए हम यहाँ पे ऋषि का चित्र के लिए थर्ड ऑप्शन सही होगा आपके लिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋषि का चित्र प्रस्तुत करके यहाँ पर है ऋषि स्वर का बोध करा सकते हैं। ठीक है, बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सस्वर पाठन अच्छा होता है। सस्वर यानी कि अच्छा पाठन जो होता है अच्छा होता है कविता में, गीत में
एकांकी में, उपर्युक्त सभी में। देखिए मैं बात करता हूँ सस्वर पठन की। सस्वर पठन कविता में भी होता है, सस्वर यानी अच्छे ढंग से पढ़ना, ठीक है, गीत में भी होता है और एकांकी में भी होता है, यानी कि उपर्युक्त सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, व्याकरण शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि है। पूछा गया है कि व्याकरण शिक्षण की आपकी सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो सबकी सब व्याकरण शिक्षण की बात की गई है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गए तो आगमन विधि आपको क्लिक करना है, और इस टाइप का क्वेश्चन एक आता ही आता है कन्फर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्याख्या प्रणाली का वृहद रूप कौन सी प्रणाली है। व्याख्या प्रणाली की जो वृहद रूप से प्रणाली है वह कौन सी है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, तुलना प्रणाली है, व्यास प्रणाली है, या आपकी समीक्षा प्रणाली है, या खंडान्वय प्रणाली है, ठीक है। तो व्याख्या प्रणाली की बृहद रूप की प्रणाली, यानी व्याख्या के भी बृहद रूप की प्रणाली, वो आपकी व्यास प्रणाली कहलाती है, तो ध्यान देना आपको, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपका, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त होती है। जो अनुकरण विधि होती है वह किस स्तर के लिए उपयुक्त होती है, प्राथमिक स्तर के लिए, माध्यमिक स्तर के लिए, उच्च स्तर के लिए, या सभी स्तरों के लिए। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाता है आपका कि अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त होती है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। दोस्तों हर भाई बहन से निवेदन करता हूं, नीचे आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सबसे नीचे लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का। पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, 2 से 3 दिन के अंदर हम पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आप आसानी से और तरीके से समझ सकते हैं, या 1-2 बार वीडियो जरूर देख के आप लोग समझ जाइए, क्योंकि पेडागोजी का सवाल है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो सारे प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिए, चाहे ग्रामर की हो चाहे पेडागोजी के, 30 में 30 अवश्य आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक साधन श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो ये श्रव्य दृश्य सामग्री से भी एक क्वेश्चन आता है, तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा कि ग्रामोफोन, टेलीविजन, रेडियो, लिंगाफोन। देखिए ग्रामोफोन भी आपका क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रव्य है, रेडियो भी श्रव्य है, लिंगाफोन भी यहाँ पे श्रव्य है। लेकिन यहाँ पे ये देखेंगे पूछ के आ रहा है 10 शब्द दोनों होना चाहिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे टेलीविजन जो टीवी होता है उसे देख भी सकते हैं और आप सुन भी सकते हैं, तो टेलीविजन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किस शिक्षण विधि में तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी कौन सी आपकी शिक्षण विधि है जिसमें तकनीकी साधनों का प्रयोग हो, व्याख्यान विधि, सूत्र विधि, दूरस्थ विधि, सैनिक विधि। देखिए जो दूरस्थ विधि होती है, ठीक है, उसमें शिक्षण विधि की तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है। तकनीकी साधनों का प्रयोग किस विधि पर किया जाता है, किस शिक्षण विधि पर, तो दूरस्थ शिक्षण विधि पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यह पूछा भी जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्या क्वेश्चन है, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए। अगर मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखना है, ठीक है, पक्षपात नहीं करना है, तो प्रश्न कैसे होने चाहिए, लघुत्तरात्मक होना चाहिए, अति लघुत्तरात्मक होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, या निबंधात्मक होना चाहिए। देखिए अगर मैं आपको बता देता हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो कोई पक्षपात या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 14 का अगर आपने तीसरा ऑप्शन सही क्लिक किया, एग्जाम में आ गया, तो फिर वो पक्षपात की कोई ज़रूरत नहीं, आपका आंसर सही होगा। अगर इसके अलावा आपने क्लिक किया होगा तो फिर कोई पक्षपात उसमें हो ही नहीं है, ठीक है। गलत किया आपने, गलत आंसर दिया तो नंबर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट करिए, वाकई में सिलेक्शन होगा, मेहनत करिए, मेहनत का सफलता बहुत ही मीठा होता है। क्वेश्चन है, भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है। जो भाषा संसर्ग प्रणाली होती है वह व्याकरण शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है, तो वह व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है। जो भाषा संसर्ग प्रणाली होती है व्याकरण की, कि व्याकरण शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है, व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, तो अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कक्षा विनय प्रणाली किस शिक्षण विधि से इसका नाम लिया गया है। जो कक्षा, ठीक है, कक्षा अभिनय प्रणाली किस शिक्षण विधि से इसका नाम लिया गया है। ये कौन सी शिक्षण विधि से आपका कक्षा अभिनय प्रणाली नाम लिया गया है, ठीक है, कौन से शिक्षण विधि से लिया गया है, तो वह नाटक है आपका, ठीक है। कौन सी शिक्षण विधि से लिया गया है, इसका नाम क्या है, नाटक नाम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, अभिनय लिखा हुआ। अभिनय किस में किया जाता है भैया, नाटक में किया जाता है सभी लोग, ठीक है। अभिनय किस में होता है, नाटक में होता है, तो नाटक सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी विधि में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती है। किसी विधि में कक्षा के स्थान पर क्या है, प्रयोगशाला होती है। किस पर होती है, तो डाल्टन विधि में होता है। डाल्टन विधि में क्या होता है,
कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही करेंट क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होता है? तो वह डाल्टन विधि है, ध्यान दीजिएगा, डाल्टन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, गद्य के कौन से पाठ रूप में मौन वाचन अनुपयुक्त है? यानी गद्य के आपके कौन से पाठ के रूप में जो मौन वाचन है वह अनुपयुक्त है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो संवाद है आपका, ठीक है, वह क्या है? पाठ रूप में मौन वाचन में क्या है? अनुपयुक्त होता है जो संवाद होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हिंदी शिक्षण में किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व है? बात की गई है हिंदी शिक्षण की, सहायक सामग्री का सबसे अधिक यानी सर्वाधिक महत्व किसका है? तो भैया हिंदी शिक्षण में सहायक सामग्री का सबसे अधिक सर्वाधिक महत्व जो होता है श्यामपट्ट का होता है, ठीक है। श्यामपट्ट नहीं है तो फिर भैया कहानी खत्म है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, सभी हिंदुस्तान वासियों से, भारतवासियों से, इंडियन पीपल से कहता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये राष्ट्रहित में चैनल है, आपका चैनल है, आपका परिवार है, इस परिवार को बड़ा कीजिए, ठीक है। अपडेट वर्जन है 2020 का, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन क्या है, एक बार रिपीट करता हूँ, पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपबद्ध जो शब्द होते हैं उनको पढ़कर अगर हम अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया जो कहलाती है वह कौन सी है? तो वाचन कहलाती है भैया। पूर्व श्रुत यानी कि पहले सुनकर, ध्वनियों को सुनकर लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया भाई वाचन कहलाती है। सभी लोग समझ गए होंगे ना? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आप होनहार बच्चे हैं, होनहार स्टूडेंट हैं और होनहार शिक्षक होने वाले हैं, और आपके भी बालक या स्टूडेंट आपके भी बच्चे होंगे जो विद्यालय के, वो भी होनहार ही होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया साथियों? शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। आपने डिस्प्ले में देखा होगा शायद यह क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हमने डिस्प्ले में शो कर दिया कि आप लोग कम से कम वीडियो देखें ना तो कम से कम डिस्प्ले में एक क्वेश्चन तो पढ़ लें, ताकि आपका एक नंबर तो कन्फर्म हो जाए। तो शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी होती है? वो व्याख्यान विधि है। अगर एग्जाम में आ गया, आई होप अगर अब एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, तो आप लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, इसके साथ साथ आपको हिंदी ग्रामर की प्रैक्टिस सेट चल रही, तो उसको आपको बेल आइकन में ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको जरूर देखिएगा। वो भी आपको, ताकि हिंदी में 30 में 30 आपका पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो सके। क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया। यानी भाषा शिक्षण में जो वाचन से पूर्व यानी बोलने से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया किसने? यानी बोलने के पहले जो लिखने की जो शिक्षा है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो मॉन्टेसरी ने किया था। किसने किया था भैया? भाषा शिक्षण है जो आपका, उसमें वाचन से पहले लेखन की जो शिक्षा, ठीक है, का प्रतिपादन किसने किया था? मॉन्टेसरी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? प्राथमिक स्तर के यानी कि 1 से 5 तक के बच्चों की बात की गई है। कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली पूछा गया है, तो वह आपकी गीत और अभिनय प्रणाली हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर है तो गीत और अभिनय प्रणाली ही ज़्यादा उपयुक्त होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन क्या था कि भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है। क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि जो भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियाँ होती हैं उनमें विशेष बल दिया जाता है। क्या यहाँ पर भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियाँ, उसमें जो विशेष बल देते हैं वो क्या होता है? बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता पर बल दिया जाता है। भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है, किस पर? बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता पर बल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि में प्रमुखता है। जो आपका अभिक्रमित अनुदेशन होता है वह शिक्षण विधि में प्रमुखता है। क्या प्रमुखता है? छोटे पदों का सिद्धांत, बिल्कुल सही बात है। तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत, ये भी सही बात है। तत्काल पुष्टि का सिद्धांत, बिल्कुल सही बात है। जो अभिक्रमित अनुदेशन मतलब क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? तत्काल पुष्टि का सिद्धांत, तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत और छोटे पदों का सिद्धांत, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा इस बार, ठीक है साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, हर भाई बहन से निवेदन करता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसने पढ़ा, उसने खोया और उसने चीखा कहा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक बार रिपीट करता हूँ, समझिए कूट भाषा में क्वेश्चन बनाया गया है। उसने पढ़ा, उसने खाया, यानी उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा कहा गया है। नियम का उल्लंघन, संदर्भ ना समझ होना, संदर्भ की ना समझ होना और नियम कंठस्थ ना होना, या नियमों का अति सामान्यीकरण। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीखा कहा गया है, संदर्भ की समझ ना होना। उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा, ये क्या हो गया यहाँ पर, संदर्भ की समझ ना होना ही इस वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये नवीन क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन, दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक निगेटिव क्वेश्चन होता है, एक पॉजिटिव क्वेश्चन होता है। मैंने एक वीडियो ट्रिक बनाया था हिंदी पेडागोजी में, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत ही काम आने वाली वो ट्रिक। ठीक है, भाषा की पाठ्य पुस्तक ऐसी हो जिसमें, भाषा की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, जिसमें कविताएं हो, कहानियां हो, अभ्यास हो, या जीवन और भाषा में विविध रंग हो। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए भाषा की जो पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए कि जीवन और भाषा के विविध रंग हों। ठीक है, जो भाषा की पाठ्य पुस्तकों में क्या होना चाहिए, जीवन और भाषा के विविध में रंग होना चाहिए। ऐसा जो पाठ्य पुस्तक है आपका होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय की बात की जाए, ठीक है, प्राथमिक स्तर की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बस 2-3 क्वेश्चन और है, 2-3 मिनट का समय लूंगा आपसे। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी भाषा की जो पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय, यानी भाषा की पाठ्य पुस्तक का जब हम निर्माण करते हैं उस समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। काफी बार यह पूछा जाता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे कम जो हो, ठीक है, ना के बराबर यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है, तो होता है पाठों की संख्या। ठीक है, पाठों की संख्या यहाँ पे कम महत्वपूर्ण बिंदु होता है। यहाँ पर ध्यान नहीं, महत्वपूर्ण होता है लेकिन सबसे लास्ट वाला, नीचे वाली कैटेगरी में। ठीक है, तो आई होप आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, बस 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। श्रव्यदर्श सामग्री के कक्षा में प्रयोग से जुड़ी व्यवहारिक समस्या क्या है। श्रव्यदर्श सामग्री के कक्षा में बात क्या कहा गया है कि श्रव्यदर्श सामग्री, ठीक है, यानी कि सुनाई भी दे दिखाई भी दे, ऐसी सामग्री कक्षा में प्रयोग से जुड़ी व्यवहारिक समस्या है। ठीक है, प्रयोग कर रहे हैं उससे जो जुड़ी व्यवहारिक समस्या वह कौन सी है, तो वो होती है अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी। अगर अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी है तो क्या होता है, कक्षा में प्रयोग से जुड़ी व्यवहारिक समस्या आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर कि विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, विचारों में, विचारों की अभिव्यक्ति, ठीक है, जो विचार की अभिव्यक्ति होती है वह किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है, तो वह किस प्रकार होती है। भाई विचार अभिव्यक्त करना है तो निबंधात्मक होगा। ठीक है, कैसे, वस्तुनिष्ठ लघुत्तम अति लघुत्तम नहीं हो सकता, विचार प्रकट कर रहा है, विचार प्रकट करेगा तो बहुत लंबा उसका विचार होंगे। ठीक है, अपनी पूरा हिस्ट्री बता देगा। कोई भी भाषण देता है, विचार प्रकट करता है तो कम से कम 20 से 25 मिनट दे देता है, यानी कि निबंधात्मक हो जाएगा। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ये पहला पार्ट है। आई होप फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो नेक्स्ट पार्ट इससे भी और बेटर करके लाएंगे, ताकि आप वाकई में 30 में से 28-29 मार्क्स जरूर 100% अटेंड कर पाएं। ठीक है, तो लास्ट में अगर गणित में भी प्रॉब्लम आ रही है, मैथ्स में, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो मैथ्स में भी आप क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, संस्कृत की चल रही हैं, हिंदी की चल रही, तो सभी की क्लासेस चल रही हैं, अटेंड कीजिए, बहुत खुश रहिए परिवार के साथ और बहुत ही अच्छा माहौल बनेगा। एग्जाम में बैठेंगे, वाकई में सिलेक्शन होगा। ठीक है, और आपको पूरा इंडिया देखेगा रॉकिंग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।